ए और बी, ठीक है। उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सी है। यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद हमें वैल्यू मिल गई है, लेकिन प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तभी इनिशियली हमारा जो सी मैट्रिक्स होगा उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ ऐसा फ्रेम ही होगा हमारे पास जिसकी वैल्यू क्या होगी, सारे एलिमेंट की 0 0 होगी, ठीक है। तो 0 0 वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू निकालेंगे वो 0 0 को क्या कर देगी, ओवरराइट कर देगी। तो इसके लिए हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट तो कैसे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0 0 पोजीशन है सी हमारा, जो यानी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, उसकी 0 0 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आ सकती है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? सी मैट्रिक्स है हमारा जो रिजल्ट वाला है, ठीक है। उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने 7 निकाली है, वो कहाँ से आई, ए और बी में से। यस, ए और बी में से, ठीक है। तो ए और बी में से कौन से एलिमेंट कंसीडर किए कि इसकी वैल्यू 7 आई? ए में से 3 और बी में से 4। ओके, 3 और 4 दोनों की पोजीशन कौन सी है, और रिस्पेक्टिव जो हमारा एरे है उसके अंदर 3 की जो 0 पोजीशन 0। है, यस, दोनों की क्या है पोजीशन, 0 0 है अपने अपने एरे के अंदर। 3 की 0 0 पोजीशन है एरे ए के अंदर, और 4 की बी के अंदर क्या है, 0 0 पोजीशन है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर सी 0 0 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, ए, सर यस, ए 0 0 प्लस बी 0 0, ए 0 0 प्लस बी 0 0 सर। यस, करेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अगर सी 0 0 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है, किसका, ए 0 0 का और बी 0 0 का। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो मैं आपको एक्सेल के ऊपर ले जाता हूँ आपको, ताकि वहां आपको ज्यादा ठीक से समझ में आएगा। देखो, यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, फर्स्ट ए बी, दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमने अभी कंसिडर किया है, आप 3 क्रॉस 3 का कर सकते हो, 4 क्रॉस 4 का कर सकते हो, लेकिन समझने में आसानी हो इसलिए इनिशियली हम 2 क्रॉस 2 के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ओके। 2 क्रॉस 2 अगर मैट्रिक्स है आपका, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 4 होंगे, और उसकी पोजीशन क्या होगी, A00, A01, A10 एंड A11। सेम वे में बी के लिए क्या होगा, B00, B01, B10 एंड B11। और जो हमारा एडिशन होके जो सी मैट्रिक्स जनरेट होता है, तो उसके लिए ये C00 वाला प्लेस है, वहां उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, A00 प्लस B00 का जो भी एलिमेंट का वैल्यू है उसका क्या करना है, एडिशन करना है। सेम वे C01 का जो वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, A01 प्लस B01 का क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। सेम मैनर में A10 और सॉरी C10 और C11 के लिए वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी हम इसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पहले तो हमारे पास दो एरे होने चाहिए, ठीक है, 2 क्रॉस 2 के, ए और बी, उसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए। फिर जो रिजल्ट वाला मैट्रिक्स है, एरे है, वो भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए, ठीक है इनिशियली, लेकिन वो क्या होगा, ब्लैंक होगा। तो उसके लिए हम क्या चलते हैं, हमारे प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे चलते हैं यहाँ पर, और 1 बाय 1 स्टेप हम क्या करेंगे, अभी उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, इंक्लूड stdio.h। यस, stdio.h जो कि हमारी हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, जिसके अंदर हमारे पास प्रिंट और स्कैनर जो फंक्शन है उसका हम वहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिर क्या होगा, वॉइड मेन जो कि हमारा
मेन फंक्शन है सी प्रोग्राम का, उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट सेक्शन कौन सा होगा, डिक्लेरेशन सेक्शन होगा हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन होगा। डिक्लेरेशन में हमें क्या चाहिए, एरे चाहिए 2x2 के, पहले तो 2 जिसका हमें एडिशन करना है, तो दोनों का टाइप क्या रहेगा, ऑब्वियसली इंटीजर रहेगा, ठीक है। तो ए Yes, sir. हम अभी 2x2 की बात कर रहे हैं, तो उसका साइज क्या रहेगा, दोनों डायमेंशन का 2-2 रहेगा, यानी कि इंडेक्स क्या रहेगी, 0 और 1 रहेगी दोनों के लिए, ठीक है। फिर बी के लिए हमने कर लिया, और सी को भी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, तो अभी हम यहाँ Yes, sir. पर अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी 2 डायमेंशनल है उसमें एक फॉर लूप होगी जो करेगी, रो के लिए हम लेंगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए रो वेरिएबल का यूज करेंगे, और दूसरा होगा कॉलम के लिए जो फॉर लूप होगा उसको कंट्रोल करने के लिए हम कॉलम वेरिएबल का यूज करेंगे, ठीक है। और 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, किस लिए, ताकि हम जो हमारी तो साइज है रो की उसको क्या कर सके, वेरिएबल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सके। इनिशियली अभी हम क्या कर लेते हैं, वो दोनों की वैल्यू 2 कंसीडर कर लेते हैं, बाद में जब भी आपको क्या करना होगा, अगर आपका जो एरे है उसका साइज आपको चेंज करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वेरिएबल की वैल्यू क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ताकि सारे प्रोग्राम में जाके हमें उस वैल्यू को चेंज करना ना पड़े। तो इसलिए हमने हमारा जो मैट्रिक्स है उसकी रो साइज कितनी है और कॉलम साइज कितनी है, वो 2 अलग वेरिएबल के अंदर हमने क्या करवा लिया, अभी के लिए स्टोर करवा लिया है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ये जो 2 वेरिएबल हमने कंसिडर किए, रो साइज और कॉलम साइज, ये हमने उसकी वैल्यू 2 क्यों ली है, क्योंकि अभी हम 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपको 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर काम करना है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो उससे आप डायरेक्टली अपने प्रोग्राम को 3x3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर ये नहीं किया होता तो जब भी हम एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में हमारे फॉर लूप में जितनी भी बार हम कंडीशन के लिए 2 का यूज करते हैं, यानी कि लेस देन 2 का यूज करते हैं, तो हर एक जगह पे हमें क्या करना होगा, चेंज करना पड़ता है। उससे बेटर है हम क्या करेंगे, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, ताकि लेटर ऑन जब कभी भी आपको अपना प्रोग्राम को अपग्रेड करना हो 3x3 मैट्रिक्स के लिए, तो आपको सिर्फ ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू की चेंज करना पड़ेगी, बाकी का ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं यूजर फ्रेंडली मैसेज भी, एंटर वैल्यू फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ पर 2x2 भी लिख देते हैं, फर्स्ट 2x2 मैट्रिक्स जिसका नाम क्या है, ये है, ठीक है। इसका नाम क्या रखा हमने, ये। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वैल्यू को एंटर करवाना है। तो उसके लिए हम फॉर लूप लेंगे, जैसे हमने कल देखा था। तो फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमने रो इज इक्वल टू 0 से लेके रो लेस देन कहाँ तक जाएगा, कोई बता सकता है? 2, यस, लेकिन यस 2 तक जाएगा, ठीक है। आप 2 लिखते हो तो भी ये प्रोग्राम के लिए सही है, लेकिन अगर आपको उसको बाद में 3x3 मैट्रिक्स का करना है, तो यहाँ पर क्या आपको वैल्यू करनी होगी, 3 करनी होगी। तो उसके बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रो साइज जो हमने वेरिएबल अलग से लिया है इसका इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वैल्यू हमने क्या रखी है, ऑलरेडी 2 रखी है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद जो हम इनर फॉर लूप लिखेंगे, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कॉलम के लिए लिखेंगे। तो उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक ले जाएंगे, कोई बता सकता है? Column size. Column Yes. size तक, sir. यस करेक्ट, कॉलम साइज वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया हुआ है तो वहां तक ले जाएंगे। फिर कॉलम प्लस प्लस,
ठीक है, अब हम क्या करवाएंगे, सिंपल यूजर फ्रेंडली, यहाँ पर भी मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि ए क्या लिखेंगे, %d इक्वल टू यहाँ पर रो कोमा कॉलम। तो ये मैसेज प्रिंट होगा कि A00 या फिर A01 के लिए, जिसके लिए भी आपको वैल्यू एंटर करना है वो आपको वहां पर दिखाएगा। उसके बाद हम स्कैनफ फंक्शन के जरिए क्या करेंगे, जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा उसको क्या कर लेंगे, हम रिसीव कर लेंगे। रिसीव कहाँ पर करेंगे, हम M% करके क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोई बता सकता है? सर A of and A of A of row yes, row and in second bracket column. यस करेक्ट, रो है सेकंड ब्रैकेट में कॉलम। ठीक है, तो अगर जो आपका रो का वैल्यू 0 होगा और कॉलम का वैल्यू 0 होगा तो आपका जो मैट्रिक्स है उसका 0 0 पोजीशन के लिए वैल्यू रीड करेगा। फिर सेकंड में क्या होगा, कॉलम का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा तो दूसरी बार 0 1 पोजीशन के लिए क्या करेगा, वो वैल्यू को रीड करेगा। फिर आपका जो ये कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो रो की वैल्यू क्या होगी, 1 से इंक्रीमेंट होगी। तो फिर क्या होगा, 1 0 के लिए आपकी वैल्यू रीड करेगा और उसके बाद 1 1 के लिए वैल्यू को रीड करेगा। टोटल कितनी वैल्यू रीड होगी आपकी, 4 एलिमेंट रीड होंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, यस सर। यहाँ पर स्लेशन लिख देते हैं ताकि वो नए कॉलम से स्टार्ट हो। तो सेम वे में आपको क्या करना है, मैट्रिक्स बी के लिए करना है। तो हम इसको, ये दोनों कॉलम को क्या कर लेते हैं, अभी हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर हम नेम चेंज कर देते हैं कि आपको मैट्रिक्स बी के लिए वैल्यू को रीड करना है। ठीक है, तो ये फॉर लूप तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों मैट्रिक्स कौन से है, 2 क्रॉस 2 के है। आपको सिर्फ ये मैट्रिक्स की जो एड्रेस है उसको क्या करना है, चेंज करना है। समझ में आ रहा है सबको? तो अभी क्या होगा, मैट्रिक्स बी की वैल्यू को वो रीड कर लेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, यस सर। तो अभी हमारा जो हमने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को रीड करवा लिया यूजर से। ठीक है, अभी हमारा जो मेन लॉजिक है जो हमें लिखना है कौन सा है, वो कि हमें सी मैट्रिक्स के अंदर क्या करवाना है, ए और बी का एडिशन करवाना है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, फिर से हम फॉर लूप लिखेंगे। यहाँ पर फॉर लूप में हम क्या करेंगे, हमारा एडिशन करेंगे। तो रो इक्वल टू 0, रो लेस देन कहाँ तक जाएगा, रो साइज तक जाएगा। और बाद में क्या होगा, रो इंक्रीमेंट सर, प्लस प्लस, यस इंक्रीमेंट करेंगे। इनर लूप में हम क्या लिखेंगे, फॉर लूप में कॉलम के लिए सर, कॉलम के लिए लिखेंगे, कॉलम इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, कॉलम लेस देन कहाँ तक जाएंगे, जो हमारा कॉलम का साइज है वहां तक जाएंगे और बाद में कॉलम को क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। अब हमें यहाँ पर मेन लॉजिक लिखना है हमारे कोड के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनिशियली हमने कोई भी वैल्यू यहाँ पर डाली नहीं है। हमारा जो सी मैट्रिक्स है उसमें कोई भी वैल्यू हमने स्टोर करवाई नहीं है। तो क्या होगा, जब मेमोरी एलोकेशन होगा तो उस टाइम पे गार्बेज वैल्यू उसमें क्या हो गई, अलोकेट हो सकती है। तो उसको हमें पहले क्या कर देना है, 0 कर देना है। उसके बाद क्या करना है, हमें उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाना है। ठीक है, ये चीज भी कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज कब इफेक्ट आएगी, जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तभी इसका इफेक्ट आएगा। उस टाइम पे आपको इसको क्या करना होगा, पहले 0 करना होगा। यहाँ पर हम 0 नहीं करते हैं तो भी चलेगा, डायरेक्टली क्या कर देंगे हम, हमें क्या करना है कि सी ऑफ 0 0 की जगह हमें क्या प्लस करना है, A00 प्लस B00। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी ऑफ रो कॉलम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए ऑफ ए रो कॉलम प्लस बी रो कॉलम सर।
यस करेक्ट, ए रो कॉलम एंड प्लस बी रो कॉलम। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये चीज? यस सर। ओके, एक बार Yes, देख लेता sir. हूँ। सी हमारा कैपिटल किया है, सी हमने यहाँ पर स्मॉल किया है, तो उसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना, सी के जो सिचुएशन है, ये कैसा अल्फाबेट है हमारा, कि अगर आप स्मॉल कर देते हो तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता स्मॉल कैपिटल में, बाद में हम एरर को ढूंढते रह जाते हैं कि एरर कहाँ पर है। ठीक है, तो ये फॉर लूप में क्या होगा, सी पहले क्या होगा, इनिशियली रो की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन आपका ये ट्रू होगा। ठीक है, 0 लेस देन 2 वाला ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर आप इनर लूप के अंदर जाओगे, इनर लूप में कॉलम की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली 0 होगी, और ये कंडीशन भी आपका ट्रू होगा, 0 लेस देन 2 वाला। तो ये स्टेटमेंट जो इनर बॉडी वाला स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इनर बॉडी वाला ये स्टेटमेंट क्या बनेगा आपका, मैं यहाँ पर आपको उसको दिखाता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पर कॉलम की वैल्यू, सॉरी रो की वैल्यू क्या है, अभी 0 है फर्स्ट इटरेशन के अंदर। ठीक है, फिर कॉलम की वैल्यू भी क्या है, फर्स्ट इटरेशन में 0 है, इज इक्वल टू क्या होगा आपका, A00 प्लस B00। ठीक है, तो ये फर्स्ट इटरेशन में इस तरीके से होगा। फिर फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा इनर फॉर लूप का, तो फिर से आपका जो वैल्यू क्या होगा, रो तो 0 ही है, और कॉलम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो कौन सी होगी, A01 प्लस प्लस क्या होगा आपका B01। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो एक बार ये Yes. इनर फॉर लूप एक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका जो कॉलम का वैल्यू है वो 2 हो जाएगा। तो कॉलम का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो ये कंडीशन आपका 2 लेस देन 2 वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आपका जो इनर फॉर लूप है वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, और फिर से आप कहाँ पर चले जाओगे, आउटर फॉर लूप में, जो कि रो वाला है। तो उसमें क्या होगा, रो का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इटरेशन होगा उसमें क्या होगा आपके पास 10 सर। 10 होगा, क्योंकि जो इनर फॉर लूप है वो फिर से कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, दोबारा, तो दोबारा दूसरे इटरेशन में जो कॉलम का वैल्यू फिर से कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, C10 मिलेगा, और उसके अंदर हमें क्या स्टोर करेंगे, A10 प्लस B10 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट इटरेशन होगा, उसमें क्या होगा, जो हमारा कॉलम का वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। लेकिन रो का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 ही है। तो C11 के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसमें क्या स्टोर होगा, A11 प्लस B11। ठीक है, क्या होगा, A11 प्लस B11। फिर उसके बाद कॉलम का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 लेस देन 2, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, आपका इनर फॉर लूप वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो आप कहाँ पे चले जाओगे, आउटर फॉर लूप में चले जाओगे, और आपका जो रो का वैल्यू है वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होके बे यानी कि 2 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो गए। तो आपका कंडीशन ये जो है 2 लेस देन 2, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये जो आउटर रो वाला फॉर लूप है वो भी क्या हो जाएगा, आपका एग्जिट हो जाएगा, और उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे होंगे वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो जब ये 37 नंबर की लाइन पर आप एग्जीक्यूट करके आपका कंपाइलर पहुंचेगा, तो तब तक आपका जो एडिशन है, जो मैट्रिक्स का करना है, वो क्या हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल जो हमारा एडिशन वाला मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हमें क्या करवा देनी है, प्रिंट करवा देनी है। तो उसके लिए हम पहले यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स A and B is, उसके बाद /n कर देते हैं, ताकि वो नई लाइन से जो भी आंसर हो
प्रिंट हो। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है यहाँ Yes, तक? sir. Yes, sir. ओके, तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल हमारे जो मैट्रिक्स है उसको वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो मैट्रिक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। रो इज इक्वल टू 0 से लेके रो लेस देन कहाँ तक जाएंगे हम, कोई बता सकता है? Row size तक सर। यस, रो साइज तक जाएंगे, फिर रो प्लस प्लस करेंगे, फिर इनर फॉर लूप में हम इसका यूज करेंगे, कॉलम इज इक्वल टू 0 से लेके कॉलम लेस देन कॉलम साइज तक जाएंगे, फिर कॉलम को हम क्या करेंगे, एक से इंक्रीमेंट करेंगे तो कॉलम प्लस प्लस लिख देंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा जो भी मैट्रिक्स है उसको क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना है। तो उसके लिए प्रिंटफ परसेंटेज डी, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी मैट्रिक्स को प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो कौन से मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल है, सी वाला जो मैट्रिक्स है उसके अंदर अवेलेबल है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो दो जो अलग अलग एलिमेंट है एक ही रो में, वो उसके बीच में स्पेस रखने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्लैश टी लिखेंगे, और जो नेक्स्ट रो है उसको नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करने के लिए जो इनर फॉर लूप है वो कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या लिखेंगे, स्लैश एन लिखेंगे, ताकि जब भी रो इंक्रीमेंट हो उससे पहले स्लैश एन एग्जीक्यूट हो, ताकि रो इंक्रीमेंट के बाद जो भी एलिमेंट प्रिंट हो वो आपको नेक्स्ट लाइन से मिले। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो अभी हम प्रोग्राम को Yes, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमने जो प्रोग्राम लॉजिक सोच के इम्प्लीमेंट किया है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए वैल्यू हम वही लेंगे जो हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा था। ठीक है, 00 की A00 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, फिर A0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 है, फिर A10 के लिए 4, A11 के लिए 6। अब B मैट्रिक्स की बारी, B00 की वैल्यू क्या है, 4 है हमारे पास, फिर B01 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, फिर B10 के लिए 1 है, और B11 के लिए -9 है। तो उसके बाद जो हम मैट्रिक्स हमें फॉर्म में मिला, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ 7 8 5 -3, जो कि हमने यहाँ पर भी मैथमेटिकल फॉर्म में भी उसको यहाँ पर हमने देखा था। तो ये हमारा जो प्रोग्राम हमने कोड किया है उसमें जो आंसर मिल रहा है और मैथमेटिक्स के जो स्टेप है उसको फॉलो करके जो हमें आंसर मिल रहा है, दोनों क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम हमने जो बनाया है वो क्या है, सही है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी बताओ। No, sir. No, sir. No, sir. 10001 और 10 वो कैसे किस तरह से ले रहे हो सर? ये वाला लाइन नंबर प्रोग्राम में आप बताओगे तो मुझे इजीली पता चलेगा कि आपको क्या समझ सर में नहीं। 30 वाला ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वही बोल रहे हो ना आप? सर नहीं, हाँ वही। हाँ, तो ये तो मैंने हर एक इटरेशन में आप जो वैल्यू फाइंड करोगे, आपके जो रिजल्ट वाले मैट्रिक्स है वो रिजल्ट कहाँ से आ रहा है उसके लिए आपको बताया। देखो यहाँ पर मैंने डबल स्लैश लगाए हुए, मतलब ये आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, कमेंट करके मैंने लिखा हुआ है। सर ये जो 31 वाला है ना 01, यस, तो सर वो क्या दिखाता है 01? वो क्या दिखाता है? आपने कल का सेशन अटेंड किया था? नहीं सर। हाँ, फिर उसी के लिए तो ये 01 क्या है हमारे पास, जो
हम सिंगल डायमेंशनल एरे था हमारे पास, तो वहां पर हमारे पास एक ही इंडेक्स रहता था, ठीक है। अभी हम 2 डायमेंशनल एरे के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 इंडेक्स रहता है। एक जो इंडेक्स है वो आप इसको आपको रिप्रेजेंट करेगा आपकी रो को, ठीक है। यहाँ पर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको दिखाता हूँ। ये जो आपका 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। एक जो आपकी होगी वो क्या होगी, रो होगी, और दूसरा आपका कॉलम होगा, ठीक है। तो जो आपका जो फर्स्ट ब्रैकेट है आपका, वो आपकी रो को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि कौन से नंबर की इंडेक्स वाली रो है ये, ठीक है। इसका क्या है, इंडेक्स 0 है और इसका 1 है। ये रो है, सेम वे में ये कॉलम 0 और 1 है, ठीक है। तो रो 0 और कॉलम 0, तो उसका आप उस एलिमेंट को आप रिफर करने के लिए क्या लिखोगे, A00। समझ में आया? हाँ। और जो ये 01 वाला बॉक्स है, उस एलिमेंट को रिफर करने के लिए आप क्या लिखोगे, A01। क्यों? क्योंकि वो 0 नंबर की रो पर है, लेकिन उसका कॉलम नंबर क्या है, 1 है। तो जो फर्स्ट है वो आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट इंडेक्स। जो दूसरा इंडेक्स है वो कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर 1 नंबर की रो के लिए आपको एलिमेंट को रिफर करना है, तो ये 1 नंबर की रो, तो A1 लिखा, पास में कॉलम नंबर क्या है आपका 0, तो हमने क्या लिखा, A10। यहाँ पर क्या लिखा, A11, क्योंकि आपका कॉलम नंबर भी 1 है और रो नंबर भी क्या है, 1 है। समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर, समझ में आ गया। थैंक यू सर। ओके। यस किसी और को डाउट है इसमें? सब लोगों को समझ में आ गया है? यस सर। ओके। Yes, sir. तो ये जो कोड है मैं आपको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर चैट बॉक्स में पोस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में ये कोड को आपको यूज करके आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको क्या करना है, ये जो हमने कोड बनाया है वो 2x2 मैट्रिक्स के लिए बनाया है, लेकिन आपको उस ये कोड को मॉडिफाई करके 3x3 मैट्रिक्स के लिए काम करे, उस तरीके से आपको क्या करना है, उसको मॉडिफाई करना है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस सर। उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ, इजी है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो हमारा जो डिक्लेरेशन है उसको चेंज करना होगा, और ये जो साइज है रो और कॉलम की, ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके यस सर। सर। किसी को डाउट है और? नो सर। ओके। आज हमारा लैब सेशन नहीं है ना शायद? नहीं सर, नहीं है। नो सर। ठीक है। तो जो नो सर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो मैट्रिक्स